प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम जीवित हैं, भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, इसलिए परमेश्वर का आदर करें। मेरे दोस्तों, इस समय में कई लोग बहुत परेशान में हैं, तकलीफ में हैं। कई लोग अपने परिवार को खो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को खो रहे हैं, अपने जॉब को खो रहे हैं, कई सर्विस को खो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, आप सभी आशीषित हैं, प्रभु में आनंदित हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके सामने प्रभु का वचन लेकर आने के लिए मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु की वाणी में जाने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। यदि मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगी। एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई धावक दौड़ने के लिए जाता है और उसे उस दौड़ को पूरी करना है, उस रेस में जाने से पहले, उस दौड़ में जाने से पहले वो कई चीजें को अपनाता है। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए वो कई ऐसी वस्तुएं खाता है। अपने में फुर्ती पाने के लिए कई कसरत करता है, दौड़ लगाता है, पहले कई मेहनत करता है। चने गला गला कर खाता है, सोयाबीन भी गला गला कर खाता है, और कई बातें ऐसे करता है ताकि वो रेस में जीत जाए। हालेलुया। उस रेस को जीतने के लिए कई कठिन मेहनत करता है मेरे दोस्तों। उस दौड़ को जीतने के लिए कई मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्तों। यदि कोई युद्ध में जाता है, सामने वाली टीम को हराने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए कई भरपूर प्रयास करता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, यदि हमें आशीषित प्राप्त करना है, प्रभु के राज्य को प्राप्त करना है, हमें सरल रूप से नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। हमें उस सकड़े मार्ग से जाना होगा जहां पर दुख है, परेशानी है, तकलीफें हैं। उस सांसारिक बात के लिए एक धावक इतना मेहनत करता है, तो हमें स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जब किसान खेती को बोता है तो सबसे पहले उसे क्या करता है? उसके अंदर से हर प्रकार का कचरा निकालता है, सफाई करता है उस भूमि का, उसमें से निराई गुड़ाई करता है, फिर हल जोतता है, उसकी खुदाई करवाता है, उसके बाद पानी देता है। कई प्रक्रिया है मेरे दोस्तों। फिर जाके बीज पड़ता है, और बीज पड़ने के बाद भी वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, उसमें सिंचाई करता है। कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए दवाई छिड़कता है। घास उग जाता है, उसको निकालता है, और फिर उसके लिए प्रतीक्षा करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद उसे वो फसल का आनंद मिलता है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, हमें विश्वास में सिर्फ विश्वास कर लेना ही काफी नहीं है। हमें कई मेहनत करना पड़ेगा, उसमें उस सकड़े मार्ग से निकलना पड़ेगा मेरे दोस्तों, जिसमें दुख है, जिसमें परेशानी है, जिसमें सताव है। सिर्फ विश्वास कर लेना काफी नहीं है। हमें धीरज रखना है, प्रेम करना है, एक दूसरे का सहना है, एक दूसरे के ऊपर भलाई करना है, कृपा करना है, संयम रखना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। जब किसान, जब धावक, जब कोई युद्ध करने वाला सांसारिक बातों के लिए इतना मेहनत करता है, तो हमें कितना मेहनत करना चाहिए मेरे दोस्तों। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रभु की वाणी में जाएं और प्रभु की वाणी से हम सीखें। आज मेरे साथ खोलिए फर्स्ट तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग
और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। 12 पद, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को क्या सिखाना चाहता है? तीमुथियुस को पौलुस अपना एक सच्चा पुत्र मानता है, एक सच्चा दोस्त मानता है और उससे व्यक्तिगत पत्र लिखता है और उसको समझाता है। और 11 पद में क्या लिखा? पर हे परमेश्वर के जन, इससे भाग। कौन सी चीजों से भागना है? हालेलुया। कई ऐसी बातें हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास जाने से जो रोकती है, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करना है। यहां पर पौलुस अपने जीवन के द्वारा भी तीमुथियुस को सिखाना चाहता है, मैं ऐसी बातों को दूर करता हूं जो परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। वो कहता है, मैं अपने शरीर को कूटता हूं, पीटता हूं और वश में लाता हूं। जो वस्तु लाभ की है उन्हें मैंने हानि समझ लिया है, उन्हें मैंने कूड़ा करकट समझ लिया है। उन बातों से भाग। तीमुथियुस को सिखाना चाहता है, उन बातों से भाग जो सांसारिक बातें हैं, जो पाप में ले जाती है, जो परमेश्वर से दूर करती है। ऐसी बातों से जो भटकाती है, ऐसी बातों से तू दूर हो जा और इन बातों का पीछा कर। किन बातों का? नम्रता का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर। हालेलुया। और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया कि एक धावक सांसारिक मुकुट को पाने के लिए, उस दौड़ को जीतने के लिए वो कितना मेहनत करता है, हमें कितना मेहनत करना चाहिए परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें कितना मेहनत करना चाहिए। मेरे दोस्तों, यहां पर वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास में तू दृढ़ हो जा, तू पीछे मत हट, तू आगे बढ़ जा। पौलुस उसके जीवन से सिखाता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जो पिछला है उसे मैं छोड़ देता हूं, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पीछे की बातों को मैं छोड़ देता हूं। मैंने पिछले दिनों में मैंने क्या किया उस बातों को भूलकर परमेश्वर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में कई ऐसी बातें की होगी जो परमेश्वर को नापसंद हो। ऐसी कई बातें हमारे जीवन के द्वारा होगी जिससे परमेश्वर खुश ना हुआ हो। हो सकता है हम विश्वास में सही से नहीं रहे होंगे, हो सकता है हमारा विश्वास डगमगा गया होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं उन पिछले बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमें उन पिछले दिनों की बातों को, पिछले कार्य की बातों को, पिछले कामों को हमें भूल जाना है, उसको छोड़ देना है। सिर्फ भूलना ही नहीं बल्कि उसको छोड़ देना है और उस निशाने की ओर दौड़ना है जो प्रभु के ओर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन को हम पढ़ सकते हैं। आइए मेरे साथ खोलें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मसीह में ऊपर बुलाया, ना कि नीचे। मेरे दोस्तों, पिछले दिनों की बातों को भूलकर उन जो हमारे लिए लाभ की थी उन्हें कूड़ा करकट समझकर उनको दूर करना है। जो परमेश्वर से हमें मिलने से रोकती है, ऐसी वस्तुओं को दूर करना है और हमें निशाने की ओर दौड़ना है। उस इनाम को पाना है, उस मुकुट को पाना है जो मुकुट मेरे और आपके लिए रखा गया है। और उस मुकुट को पाने के लिए हमें कई मेहनत करना पड़ेगा, हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा रहना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा, उन सांसारिक बातों को त्यागना पड़ेगा, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।
उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जिसमें हम ज्यादा रुचि लेते हैं। मेरे दोस्तों, वो ऐसी बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमें उस निशानी की ओर दौड़ते जाना है जो हमारे लिए मुकुट रखा है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अच्छा उदाहरण देता है। धावक के लिए, किसान के लिए, एक सांसारिक मुकुट पाने के लिए वो इतना मेहनत करते हैं। हमें स्वर्ग के मुकुट पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए तीमुथियुस को सिखा रहा है कि तू अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। उन बातों का पीछा कर जो तेरे लाभ के लिए है। प्रेम का पीछा कर, धीरज का पीछा कर, संयम का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर। मेरे दोस्तों, ऐसी बातों को हमें पीछा करना है। हमें नम्रता से चलना है। हमें संयम होना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि धीरज से विश्वास परखा जाता है। यदि हम धीरज नहीं रखेंगे तो हमारा विश्वास गड़बड़ा जाएगा, हमारा विश्वास खो दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें संयम से काम करना है, हमें धीरज के साथ काम करना है। कई लोग उतावली में बहुत ज्यादा होते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने आज प्रार्थना किया, मैंने ये किया, वो किया, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। हमें उतावली में नहीं रहना है मेरे दोस्तों। हमें धीरज के साथ उस निशाने की ओर बढ़ना है। हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है जो हमें जीवन का मुकुट दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से हमें सच्ची मुलाकात करना है मेरे दोस्तों। यदि अभी तक आपने परमेश्वर से सही सच्ची मुलाकात नहीं की है तो यह समय है हम प्रभु के साथ मिलन करें, प्रभु के साथ एक सच्चा और अच्छा रिश्ता बनाए रखें। पौलुस अपने आप को उन चीजों से हटाता है। पौलुस अपने आप को उन चीजों को कूड़ा करकट समझता है, इसलिए तो प्रभु में इतना ज्यादा बढ़ गया। पौलुस भी हमारे समान मनुष्य था मेरे दोस्तों, वो कोई स्वर्गदूत नहीं था। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु में आगे बढ़ना है। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, उन वस्तुओं को दूर करना है जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। परमेश्वर के पास जाने से हमें रोकती है, ऐसे रोकने वाली वस्तुओं को, उलझाने वाले पाप को दूर करना है मेरे दोस्तों। हमें उस निशाने की ओर दौड़ते जाना है जो हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, हमें ऐसे कई बातों को छोड़ना पड़ेगा। हमें कभी भी उसमें सहमत नहीं होना है। कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम सहमत हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसी बातों को हमें त्यागना है जो परमेश्वर से दूर करती है। ऐसी बातों को छोड़ना है जो परमेश्वर से दूर करती है। हमें निशाने की ओर दौड़ना है। हमें प्रार्थना करना है, संगति करना है, विश्वास करना है, प्रेम करना है, धीरज रखना है, संयम रखना है, नम्रता से रहना है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो नम्र और दीन है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पौलुस को अच्छा पता था कि यदि मैं नम्र हो जाऊंगा तो मुझे जीवन का मुकुट मिल जाएगा। यदि मैं उन बातों को छोड़कर प्रभु के पास आऊंगा तो मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। ये बातें अच्छे से समझता था और उसने किया, और वही बातें हमें और तीमुथियुस को सिखाना चाह रहा है। उन बातों का पीछा कर जो तुझे जीवन के मुकुट तक ले जा सकता है। उन बातों से भाग जो परमेश्वर से दूर करती है। ऐसे बातों से भाग, ऐसे बातों को छोड़ दे। पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और अपने शरीर को वश में लाता हूं। मेरे दोस्तों, हो सकता है हमारा शरीर पाप करता होगा, हो सकता है हम कई गलत विचार करते होंगे। हमें उससे दूर करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, प्रभु की वाणी को पढ़ना है। हमारा विवेक शुद्ध सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वाणी से हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वाणी से हमारा विवेक शुद्ध हो जाएगा। यदि हमारा विवेक शुद्ध है, परमेश्वर हमसे जरूर मिलेगा, हमें वो जीवन का मुकुट जरूर मिलेगा। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। विश्वास की कुश्ती में हमें प्रेम का पीछा करना है, धीरज का पीछा करना है, संयम का पीछा करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। ये कुश्ती है मेरे दोस्तों, शैतान से लड़ने की कुश्ती। हालेलुया। शैतान की शक्तियां भस्म हो जाएंगी जब हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे विश्वास की। शैतान को हम हरा देंगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है,
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा, निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कई जवान लोग हैं, कई बातें हो जाती है, हम मनुष्य हैं, कई पाप हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। उन बातों को छोड़ दो, उन बातों को त्याग दो जो परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। हमें पौलुस के समान अपने आप को वश में करना है, अपने शरीर को वश में करना है, उस निशानी की ओर दौड़ते जाना है जो हमें जीवन का मुकुट देगा। किसान अपने खेती के लिए, अपने उस प्रतिफल को पाने के लिए वेट करता है, मेहनत करता है। वो धावक अपने उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, कसरत करता है, दौड़ता है, रोज सुबह सुबह दौड़ता है, शाम सुबह दौड़ता है, मेहनत करता है, उसकी स्टडी करता है। मेरे दोस्तों, हमें भी प्रभु की वाणी की स्टडी करना है, प्रभु के वचन को समझना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, उस निशानी की ओर दौड़ते जाना है जिसमें परमेश्वर ने हमारे लिए जो जीवन का मुकुट रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है मेरे दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य दे कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सकूं, उन बातों को छोड़ सकूं जो बात तेरे से दूर करती है, ऐसी चीजों को मैं छोड़ सकूं जो तेरे पास जाने से रोकती है। हालेलुया। मुझे एक वचन याद आ रहा है, दानियल जब वो बेबीलोन में था, बंधुआई में था, और वहां पर राजा था, उनको खाने पिलाने के लिए उनके ऊपर प्रधान रखा था। वचन में ऐसा लिखा है, ठान लिया कि जो मुझे अशुद्ध करती है ऐसी वस्तु को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे दोस्तों, हो सकता है ऐसी कई बातें होंगी जो हमें अपवित्र करती है, ऐसी कई बातें होंगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसी बातों से हमें भागना है, उसको छोड़ देना है और प्रभु के पास एक सच्ची मुलाकात करना है। दानियल को प्रभु ने वहां जितने भी लोग थे, सैनिक थे, उनसे भी बढ़कर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने ठान लिया था, मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा। हमें कभी भी समझौता नहीं करना ऐसी बातों से। यदि परमेश्वर के पास जाने से रोकते ऐसी बातों को, हमें कभी भी समझौता नहीं करना, ऐसी बातों से हमें दूर हो जाना है। हालेलुया। तब जाके हमें वो जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन का मुकुट हमें जरूर प्रभु परमेश्वर देगा जब हम ऐसी बातों को छोड़ देंगे, हम ऐसी बातों का पीछा करेंगे, तो हमें प्रभु जरूर जीवन का मुकुट देगा। और वो बातें ये है, नम्रता, धीरज, संयम, प्रेम, कृपा, भलाई। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों का पीछा करना है, ये बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभु आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद दें इस वचन के लिए। और अपने आप से कहिए, अपने आप को उन बातों से हटाइए। जिस प्रकार पौलुस कहता, मैं अपने आप को वश में करता हूं, कूटता हूं, मारता हूं, और मैं उस निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए मसीह में ऊपर बुलाया है। हाँ मेरे दोस्तों, हमें उस निशानी की ओर दौड़ते जाना है जहां परमेश्वर ने मसीह में हमें ऊपर बुलाया है, उस जीवन को मुकुट प्राप्त करने के लिए। उन पिछले बातों को भूल जाना है, उन चीजों को भूल जाना है। हो सकता है हमारी बातें, हमारी पिछली बातें, कई ऐसी बातें होंगी जो परमेश्वर को नापसंद हो, जिससे परमेश्वर खुश नहीं हुआ हो, लेकिन उन बातों को छोड़ देना है। और आज हमें उन बातों को पकड़ना है जो परमेश्वर के पास ले जाती है, उस जीवन के मुकुट तक ले जाती है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हमें एक अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। उस मार्ग से हमें ले चल जिस मार्ग में पिता परमेश्वर जीवन का मुकुट है, और वो मार्ग सकड़ा है। हो सकता है पिता परमेश्वर उसमें कई कठिनाई होंगी, लेकिन तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। पिता परमेश्वर, उस मुकुट की ओर ले चल जो जीवन का मुकुट है। पिता परमेश्वर,
हमें वो सामर्थ्य दे, हमें वो शक्ति दे कि हम पिता परमेश्वर हमारी हर बात जो आपसे दूर करती है, ऐसी बातों को हम छोड़ सके, उलझाने वाले पाप को दूर कर सके। पिता परमेश्वर तो हमें सहायता और मदद दे। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हम सभी मिलकर एक अच्छी कुश्ती लड़ने वाले बन जाए और उस जीवन का मुकुट जो तूने हमारे लिए रखा है उसको हम प्राप्त कर सके। हमें अपनी पवित्र आत्मा से चलाइए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके और उस जीवन का मुकुट प्राप्त कर सके। धन्यवाद ईशा, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो। धन्यवाद ईशा, धन्यवाद ईशा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है मेरे दोस्तों। उस धावक के समान हमें कार्य करना है, उस किसान के समान हमें कार्य करना है, उस योद्धा के जैसा हमें काम करना है, ताकि हमें वो जीवन का मुकुट मिल सके। हमें मेहनत करना है, प्रेम, धीरज, संयम, नम्रता का पीछा करना है और उन बातों को छोड़ना है, उन बातों को भगा देना है, उन बातों को हटा देना है जो परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें। जब तक हम दोबारा ना मिलें तब तक प्रभु में सुरक्षित रहें। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु में आगे बढ़ते रहें। सबको जय मसीह की।